हेलो नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे। वहां पे कुछ एक वीडियो हम देख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और इससे पहले के सारे 1.1 के क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए आपको कोई समुच्चय दे रखा है ये वाला, इसमें क्या दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक के लिए एक आपको चेक करना है। इसके दो पार्ट है और दोनों को ही क्या प्रूव करवाया है, इसने तुल्यता संबंध प्रूव करवाया है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या क्या नीड होती है, किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले उसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये तीनों ही प्रूव हो गए तो हम बोल देंगे ये संबंध क्या है, आपका तुल्यता संबंध है। क्लियर है ना। तो पहले क्वेश्चन को अपन देखते हैं, 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका आंसर, फर्स्ट पार्ट का अपन आंसर देखते हैं भैया क्या है। थोड़ा सा इसको पेन को छोटा कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आर इक्वल टू कोई एक संबंध आपके दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट, यहां पे बोल रखा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये आपका मॉड है, ये 1 नहीं है, ये क्या है मॉडुलस। ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी आपका क्या है, चार का एक गुणज है। क्या है, एक गुणज है। ये आपका संबंध दे रखा है। अगर इसको मैं सही से लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे कि जो आपको आर दे रखा है इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम लिख लेते हैं। यहां पे बोल रखा है कि ए माइनस बी जो आपका है वो क्या है, आपका 4 का गुणज है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 के गुणज को हमने क्या बोल दिया कि 4m मल्टीपल ऑफ क्या है आपका 4 है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए आपको मैंने बोला था कि स्वतुल्य के लिए अपन क्या चेक करते हैं, अपन चेक करते हैं ए कॉमा ए। क्या चेक करेंगे, ए कॉमा ए के लिए अपन चेक करेंगे ए कॉमा ए, चेक ए कॉमा ए के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा संबंध से बिलोंग करता है या नहीं करता है। इस वाले ए कॉमा ए को हम क्या करेंगे, इस परिभाषा में डालेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। ए माइनस ए किया हमने, हमारी परिभाषा में ए और ए दोनों की जगह क्या डाला, ए डाला, बी की जगह भी हमने क्या ए डाला और चेक कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका 4 का मल्टीपल है। जो हम ए कॉमा ए को चेक कर रहे थे इसका मतलब ए कॉमा ए है, जो कि आपका किससे, संबंध आर से बिलोंग यहाँ पे कर रहा है। ये वाली कंडीशन क्या है, सत्य है। तो हम क्या बोल देंगे कि ए कॉमा ए है, देयरफॉर इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या है आपका आर। हमने ए कॉमा ए को चेक किया, हमारी परिभाषा में डाला, वैल्यू आई 0। 0 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 का मल्टीपल हो सकता है, 0 किसी का ही मल्टीपल हो सकता है। तो यहां से क्या हुआ, ए कॉमा ए जिसको चेक कर रहे थे वो हमारे संबंध से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, अतः संबंध आर जो आपका है वो क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। क्या हो गया, स्वतुल्य है। एक चीज हमने चेक कर ली, स्वतुल्य को हमने चेक कर लिया। अब आगे जब तक हम सममित और संक्रामक चेक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये जो आपका संबंध आर है वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो अब यहाँ पे अपन चेक करने वाले हैं, सेकंड जो चेक करेंगे वो सममित के लिए चेक करेंगे। किसके लिए, सममित के लिए बेटा मैंने आपको पहले बता रखा था कि ए कॉमा बी के लिए आप मान के चलोगे कि हमारी परिभाषा क्या फुलफिल हो रही है, देन अपन उल्टे के लिए उसके बी कॉमा ए के लिए हम चेक करेंगे। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, हम इसको देके चल रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमारे परिभाषा में डालेंगे ए माइनस बी इक्वल टू, हमने मान लिया ये आपका क्या है 4m है, 4 का मल्टीपल है, मान के चल रहे हैं। देन अब क्या करेंगे, हमारे को चेक करना है, चेक किसके लिए करेंगे, इसके उल्टे के लिए हमारे क्या करना है, चेक करना है। उल्टा इसका क्या हो जाएगा, इस पेयर को उल्टा कर दिया जाए तो बी कॉमा ए के लिए हम चेक करेंगे कि ये वाला जो पेयर है वो हमारे संबंध से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो बी कॉमा ए को हमारी परिभाषा में डाल के देखते हैं। बी कॉमा ए मतलब ए की जगह हमने क्या डाला, बी डाला, बी माइनस ए,
इसको हमने आगे चेक कर रही है या नहीं है, आगे हमने चेक किया और इसको हमने माइनस चिन्ह यहां से कॉमन लिया तो वापस क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। और बेटा ये जो आपका मॉड है ये करता क्या है, निगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो वापस आपका जो पेयर है वो क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। और a माइनस बी इक्वल टू पहले ही आपको गिवन है किसके इक्वल है, 4m के इक्वल है। तो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, 4m लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमें गिवन था, जो हम मान के चले थे कि a, b के लिए हमारी परिभाषा क्या है, हमने किया b, a के लिए जो कि भी सेम आ रहा है, क्या 4m आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमने b, a को जो चेक किया था वो आपका क्या है, देयरफॉर b, a आपका क्या है, बिलोंग्स टू r। मतलब कि हमारे संबंध से ये संबंधित है। अगर ये संबंध से संबंधित है तो हम बोल देंगे, हम क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे अतः जो आपका संबंध जो r था वो क्या है आपका सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित होगा। क्लियर है ना। हमने क्या दो चीजें चेक कर ली है, भाई एक चीज और चेक करनी बाकी है। अभी हमने यहाँ पे स्वतुल्य और सम्मित चेक कर लिया, अब हमारे को संक्रामक चेक करना है। अगर संक्रामक भी हो गया संबंध तो हम बोल देंगे कि ये संबंध क्या है आपका, तुल्यता संबंध है। क्लियर है ना। तो अब जो नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं वो किसके लिए, संक्रामक के लिए। किसके लिए, संक्रामक, संक्रामक के लिए। बेटा आपको मैंने बताया था कि संक्रामक में क्या होता है कि आपको दो चीजें प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर a, b और b, c आपने प्रोवाइड करवा दिया, मतलब उसके लिए आपकी परिभाषा फुलफिल है। देन हम a, c के लिए चेक करते हैं। अगर a, c के लिए भी हमारी परिभाषा फुलफिल हो गई, देन हम बोल देंगे ये संबंध क्या है आपका, संक्रामक है। क्लियर है ना। तो हमने क्या क्या प्रोवाइड करवाया, हमने बोला कि यदि, क्या बोला, यदि a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, हमारी परिभाषा क्या बोलती है कि a, b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब a माइनस बी का जो मॉड है वो क्या है, 4 के मल्टीपल। यहाँ पे दो चीजें लेने वाले हैं इसलिए हमने इसका नाम दे दिया 4 ऑफ m1। इसको इक्वेशन आप चाहो तो 1 दे सकते हो, या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। जब मॉड आता है तो प्लस माइनस आता है, उसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया और प्लस माइनस ऑफ 4m1 इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक चीज तो हमने ये प्रोवाइड करवाई, और हमने क्या प्रोवाइड करवाया, और हमने प्रोवाइड करवाया कि b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या है आपका r है। यहां से आपका निकल के आएगा कि b माइनस c जो है आपका क्या है, 4 ऑफ m2। 4 ऑफ m2 है। इसका मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आप बोल सकते हो कि b माइनस जो c है आपका वो क्या है, इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4 ऑफ m2 है। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की ये चीजें अपन को गिवन है, इन दोनों की सहायता से हमारे को चेक करना है कि a माइनस सी जो है वो आपका बिलोंग्स टू r है या नहीं है। मतलब वो जो a माइनस सी है वो हमारा 4 का मल्टीपल है या नहीं है। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ऐड कर दें, यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस अगर इक्वेशन 2 कर दिया जाए, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको जोड़ दिया जाए तो LHS में क्या होगा, समीकरण 1 की जो LHS है वो a माइनस बी है। क्या है, a माइनस बी है। और समीकरण सेकंड वाले की जो LHS है वो क्या है आपकी b माइनस सी है। और यहां से हमने आगे बढ़े, उधर है आपका प्लस माइनस 4 ऑफ m1 और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 4 ऑफ m2। क्लियर है ना। इसको हमने यहां से देखा, ये b और b आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से निकल के आएगा a माइनस सी। क्या निकल के आएगा, a माइनस, यहां से आपका निकल के आया भैया a माइनस सी। a माइनस सी इधर निकल के आया, उधर हम प्लस माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 4 हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, प्लस माइनस ऑफ 4 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस हमने 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बचा m1 प्लस ऑफ m2। अब m1 प्लस m2 के बाहर क्या आ गया आपका 4 आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे, 4 की मल्टीपल है, 4 आपका बाहर मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या है, a माइनस सी भी आपका क्या है 4 का मल्टीपल है, जो कि हमने a माइनस बी और b माइनस सी के लिए प्रोवाइड करवाया था। इसका मतलब क्या है भैया कि यहां से जिसे हम चेक कर रहे थे, चेक इसको कर रहे थे a माइनस सी को, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a माइनस सी नहीं, a कॉमा सी भी आपका क्या है, बिलोंग्स टू r है। यहां से हमने क्या बोला कि a कॉमा जो c है वो आपका बिलोंग्स टू r है। अतः क्या हो जाएगा, अतः संबंध r जो आपका है वो क्या है, संक्रामक है।
क्लियर है ना। अतः जो संबंध आपका आर है वो संक्रामक है। यहां से हमने सारी चीजें देखी, पहले हमने उस क्वेश्चन को लिखा, देन अपन आगे बढ़े, हमने एक एक चीजें क्या की, यहाँ पे कंपेयर की, एक एक चीजें हमने देखी। सबसे पहले हमने स्वतुल्य के लिए देखा, फिर हमने किसके लिए देखा, सममित के लिए देखा, फिर हमने किसके लिए देखा, संक्रामक के लिए देखा। ये तीनों ही चीजें यहाँ पे क्या प्रूव हो रही है, तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, एक लाइन में हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि आपसे प्रूव करवाया था। प्रूव क्या करवाया था कि आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है तुल्यता संबंध। क्या प्रूव करना है, तुल्यता संबंध प्रूव करना है। ये तीनों चीजें प्रूव हो गई तो ऑटोमेटिक जो आपका संबंध आर है वो क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः आर जो संबंध आपका है, आर संबंध क्या है आपका, तुल्यता है। क्या है, तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। क्यों है भैया तुल्यता संबंध, क्योंकि हमने इसको क्या प्रूव किया, स्वतुल्य प्रूव किया, देन हमने इसको क्या प्रूव किया, सममित प्रूव किया, देन हमने इसको क्या किया, संक्रामक किया। ये जो संबंध आपका आर था वो आपका तीनों को प्रूव कर रहा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को प्रूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आर आपका है वो क्या हो गया भैया, आर यहाँ पे आपका क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। पहले वाले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन के नीचे आपको कुछ चीजें और लिख रखी है, एक थोड़ा सा और पार्ट है इसी का। आगे क्या बोल रहा है कि आपको बताना है प्रत्येक दिशा में, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में, दोनों में ही आपको क्या बताना है कि एक से संबंधित आपको यहाँ पे अवयव बताने हैं। एक से संबंधित अवयव, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रफ करूंगा, देन अपन इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट करें। क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा अपन कहीं से भी थोड़ा सा रफ करते हैं और यहीं से रफ कर देते हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा सा और आगे देखना है। और आगे क्या देखना है, आगे देखना है हमें कि ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में वन से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। भैया आप इसमें देख सकते हो क्वेश्चन में जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास 0 से लेके कहां तक है, 12 तक। जो आपका x है वो आप क्या ले सकते हो, x जो है आप कहां से 0 से लेके और कहां तक ले सकते हो भैया, आप ले सकते हो, आप 12 तक ले सकते हो। यहां पे जो वन से संबंधित है, वन से संबंधित पूछा गया है, वन से संबंधित, वन से संबंधित का मतलब है कि वन और किस अवयव को लिया जाए, वन के साथ में 0 से लेके 12 तक किस अवयव को लिया जाए, ताकि इसका जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा था वो क्या आ जाए, 4 का मल्टीपल आ जाए। तो बेटा इधर तो 1 है, अगर आप 1 को किसके साथ में ले लो, 5 के साथ में ले लो, तो आपका 1 माइनस जो 5 है वो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप 1 को यहां से आप किसके साथ में और क्या क्या ले सकते हो, 1 को आप 1 के साथ में ले लो तो भैया क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 भी क्या है आपका 4 का मल्टीपल है। अगर आप 1 को किसके साथ में ले लो, 9 के साथ में ले लो, फिर आपका क्या होगा, 1 को अगर आपने 9 के साथ में ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस का 9 होगा और आगे चल के ये माइनस का 8 होगा और भैया ये आपका 8 हो जाएगा, जो कि आपका 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। इसका मतलब ये भी क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो यहां से अगर देखा जाए कि 1 से संबंधित कौन कौन से अवयव हैं जो कि हमारी परिभाषा को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो 0 से लेके 12 तक यहाँ पे 3 अवयव आपको दिखे। वो कौन कौन से दिखे, 5 और 1 और 9। ये 3 ऐसे अवयव हैं जो 1 से रिलेटेड हैं। 1 से रिलेटेड का मतलब क्या है, अगर एक अवयव 1 लिया जाए, दूसरा अवयव इनमें से तीनों में से कोई सा भी लिया जाए, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पे एक लाइन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 से संबंधित, अतः 1 से संबंधित अवयव जो आपके क्या होंगे, 1 से संबंधित अवयव क्या क्या होंगे, 1, 5 और 9। इस सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर है वो क्या है, आपका ये वाला आंसर है। यहां से लेके यहां तक ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी, क्या था क्या नहीं था। क्लियर है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट थे, एक तो तुल्यता संबंध इसको प्रूव करना था और आपको क्या करना था, प्रत्येक दिशा में क्या करना था, आपको 1 से संबंधित अवयव बताने थे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में 1 से जो संबंधित अवयव है वो आपके क्या है, 1, 5, 9। और वह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इस पूरे को ही क्या करेंगे, रफ करेंगे। क्लियर है ना। इस पूरे को ही हम क्या करने वाले हैं, रफ करने वाले हैं। अरेंज करते हैं इसको, सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो भैया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है।
इसमें तो कुछ ज्यादा माथाफोड़ी अपन को करनी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है ना। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सेकेंड पार्ट है चैप्टर फर्स्ट की 1.1 एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं। ये फंक्शन है, अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत इजी है, और अगर आपने इधर उधर से कोशिश की समझने की और नहीं समझ में आया तो बेटा ये चैप्टर आपके कभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। सेकंड इसी का पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है इक्वल टू, आर इक्वल टू, ये यहाँ पे कोई फलन है, क्या है a, b सच दैट a इक्वल टू b। ये है आपका क्या सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r के लिए आपको जो परिभाषा दे रखी है वो क्या दे रखी है, a इक्वल टू b। मतलब इस डब्बे के अंदर जो आप दो एलिमेंट ले रहे हो वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए। क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या भैया चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए हमें सबसे पहले, हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे चेक जो करते हैं वो करते हैं a, के लिए। a के लिए चेक करते हैं, हमारी परिभाषा में डालते हैं। परिभाषा में क्या है देखो, a, b इक्वल टू क्या हो जाता है, a और b। हम यहाँ पे परिभाषा में b की जगह भी क्या डाल रहे हैं, a डाल रहे हैं, और चेक कर रहे हैं क्या a इक्वल टू a है। ये जो बात लिखी हुई है वो सही है या नहीं है, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि ये क्या है, सत्य है, ये सही है। ये क्या है आपका, सही है, सत्य है। इसका मतलब क्या है, जिसको हम चेक कर रहे थे a, को जो हम चेक कर रहे थे वो आपका क्या आ गया, बिलोंग्स टू r आ गया। इसका मतलब क्या है, r जो आपका हो गया वो क्या हो गया, स्वतुल्य, स्वतुल्य है। R जो आपका संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य है। आगे हम चेक करेंगे किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए अगर चेक किया जाए भैया, सममित के लिए अगर चेक करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि सममित के लिए जब भी आप चेक करते हो तो a, b आपको प्रोवाइड देना कराना पड़ेगा। आप बोल के चलोगे कि यदि a, b बिलोंग्स टू r है, ये आपने दे दिया। यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से भैया निकल के आएगा कि a इक्वल टू b है। ये आपने क्या है, ये आपने दे दिया। अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा। चेक किसको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके उल्टे को, b, a को। किसको, b, a को। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जो चीज गिवन होती है उसको आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1। संक्रामक में इक्वेशन नंबर 2 और 3 दे दो, तो आप नीचे लिख सकते हो इक्वेशन 1 से हम ये चीज प्रूव की, इक्वेशन 2 और 3 से इसको प्रूव किया। क्लियर है ना। तो b, a को हम चेक कर रहे हैं, इस चीज को हम अपनी परिभाषा में डालेंगे। परिभाषा क्या कहती है, अगर डब्बा आपका a, b है तो a इक्वल टू b हो जाएगा। डब्बा आपका b, a है तो b इक्वल टू a हो जाएगा। तो परिभाषा में जैसे ही डाला तो b, क्या a आ गया। इस समीकरण 1 को देखते हुए अगर a इक्वल टू b है तो भैया b इक्वल टू a भी होगा। ये चीज आपकी क्या है, ये चीज क्या है, इट इज राइट या इट इज ट्रू। क्या बोलोगे आप, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अगर ये आपका सही है तो हम बोल सकते हैं कि b, जो a है वो आपका क्या है, बिलोंग्स टू r है। अगर b, a आपका बिलोंग्स टू r है तो भैया यहां से जो आपका r है संबंध वो क्या होगा, वो आपका सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक साहब, यहां पे हमने सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले स्वतुल्य को प्रूव किया, अब हमने सम्मित को प्रूव कर दिया, और अब हम करने वाले हैं संक्रामक को प्रूव। किसको करने वाले हैं, संक्रामक को। तो यहां पे लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। भैया इस चैप्टर में जो भी खेल है वो लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने लैंग्वेज सही लिखी तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने लैंग्वेज सही नहीं लिखी तो यहाँ पे भैया मार्क्स आपके कट सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन की एक एक जो लैंग्वेज वाइज जो है वो सारी के सारे पॉइंट यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ। आगे देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था हमें दो चीजें प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्या क्या, यदि a, b आपका बिलोंग्स टू क्या है, r है। इसका मतलब क्या है, परिभाषा क्या बोलती है, ये परिभाषा बोलती है कि a इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 1 ये आपको गिवन है। कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप इसको यहां से उठा सकते हो। क्लियर है ना। और क्या है भैया, और आपके साथ में है b, c।
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया। इसका मतलब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि बी इक्वल टू क्या है आपका सी है, और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम भैया चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ए कॉमा सी को कि वो हमारा बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो आप यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से देख सकते हो, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो यहाँ से ए जो है आपका वो सी के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने ए को मान लिया ये आपका 5 है, तो भैया बी भी क्या होगा 5। अगर ये भी 5 है तो ये बी भी क्या होगा 5। अगर ये भी 5 है तो ये दोनों सेम है, तो ये भी क्या होगा 5। इसका मतलब ये वाला और ये वाला 5 दोनों सेम है। इसका मतलब ए और सी क्या आ गया, यहाँ पे सेम आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण एक तथा एक नहीं, इसको दो और इसको क्या दो 3। समीकरण को थोड़ा सा अपन नंबरिंग चेंज करते हैं, क्योंकि नंबरिंग अपन फर्स्ट पहले दे चुके हैं, यहाँ पे फर्स्ट दे चुके हैं, तो इसको हमने क्या दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 2 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। और यहां से हम बोलेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। हम 2 तथा 3 से क्या बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है आपका सी है। अगर ए इक्वल टू सी है इसका मतलब ए कॉमा सी आपका बिलोंग्स टू क्या है आर है। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है आर। हमने क्या किया, 2 चीजें आपको प्रोवाइड करवाई, तीसरी चीज हमने चेक की ए कॉमा सी को, वो क्या आ गया आपका बिलोंग्स टू आर आ गया। अतः भैया क्या है, अतः जो संबंध है, संबंध आर जो आपका है वो क्या है आपका संक्रामक होगा। भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी संबंध आपका स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो वो संबंध आपका क्या तुल्यता संबंध होता है। क्लियर है ना। तो यहां से हमने तीनों चीजें प्रूव की। क्या क्या, स्वतुल्य पहले प्रूव किया, फिर हमने क्या किया सम्मित प्रूव किया, ये देखो रहा सम्मित, देन हमने क्या प्रूव कर दिया संक्रामक कर दिया। तीनों चीजें प्रूव हो गई। तो यहाँ पे अपन ओवरऑल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः फाइनल जो था आपका संबंध आर, अतः जो आर है वो क्या है आपका तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। भाई साहब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में भी इस पे जिक्र किया था अपन ने, इस वाले पार्ट में भी इस पे जिक्र करेंगे और देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है कि वन से संबंधित आपके अवयव क्या है। वन से संबंधित अगर अवयव की बात की जाए यहाँ पे, तो आपको क्या बोल रखा है, वहां पे डेफिनेशन में क्या था कि एक तो आपका अवयव 1 है और दूसरा अवयव आपको 0 से लेकर 12 के बीच में आपको खोजना है, ताकि 1 और जो अवयव आपने खोजा उनका दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए आपका 4 का गुणज हो जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा सीन है, ये कह रहा 1 और यहाँ पे कोई दूसरा अवयव आप खोजो 0 से लेकर 12 तक जो कि इस डेफिनेशन को क्या कर दे फुलफिल। इस डेफिनेशन को फुलफिल करने का मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे 1 ले लिया, अगर आपने 1 ले लिया तो भैया 0 से लेके आपके 12 के बीच में ऐसा कौन सा अवयव है जो इस 1 के इक्वल में आ जाए, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, ये इक्वल परिभाषा है। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा अवयव है 0 से 1 के बीच में जो कि इस 1 के इक्वल होगा, वो क्या है आपका 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो आपका 1 से संबंधित अवयव है वो एक ही अवयव है, उसका नाम क्या है, वो आपका खुद क्या है 1। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः 1 से संबंधित, अतः 1 से संबंधित अवयव जो आपके हैं, अवयव क्या है, सिर्फ आपका 1 है और आपका कोई नहीं है, क्योंकि 1 जो है वही 1 के इक्वल हो सकता है, बाकी 0 से लेकर 12 तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को पूरा कवर किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपने इससे रिलेटेड पहले थ्योरी नहीं देखी हुई है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाएं। सबसे फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो थ्योरी से रिलेटेड है। इस 1.1 एक्सरसाइज में अपन क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, देन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक अपन प्रीवियस वीडियो में बारी बारी से क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया और अब जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो हम अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।